हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 121 को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 120 को हल करवा दिया था। और फ्रेंड्स अगर हमने कल आपको बोला था कि अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक दो कमेंट अभी आए हैं, लेकिन अभी और अगर ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे जैसे कि फ्रेंड्स कम से कम 10-20, तो फ्रेंड्स हम उसका वीडियो टेंस वाला एक बार फिर से बना देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तो हम एक्सरसाइज की 121 हल करेंगे, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है इंपरेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि खेलो मत खेलो। तो ये सभी कैसे बनेगा, तो पहले फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 121 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया सिंपल खेलो, तो खेलना का मीनिंग लिख दीजिएगा आप पहले। फिर बोला गया मत खेलो, तो मत का फ्रेंड्स मीनिंग होता है डोंट, DONT। और खेलना का प्ले। अब कि आप में से फ्रेंड्स कितना लोग ये बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे कि डू नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, DONT इस प्रकार से बनाते थे कि नहीं, कि जिसे मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डोंट इट या फिर आई डू नोट इट। तो फ्रेंड्स वो आप जो बना रहे थे वो वहाँ पर वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अभी जो हम यहाँ पर बना रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इस डोंट का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा क्या, तो आप कहेंगे मत। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर वहाँ जाओ, ठीक है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर वहाँ मत जाओ, तो पहले मत का मीनिंग यहाँ पर भी लिख लीजिएगा डोंट। जाना का मीनिंग गो और वहाँ का मीनिंग देयर, ठीक है। अगला है वहाँ मत जाओ, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा डोंट गो देयर। अरे दोनों सेम। पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वहाँ जाओ, यहाँ पर वहाँ मत जाओ, तो मत जाओ में डोंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वहाँ जाओ तो गो देयर, यहाँ पर डोंट का कोई भी कार्य नहीं है, ठीक है, तो डोंट काट देंगे। चलिए अगला है एक गाना गाओ, तो हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग। अगला है अपना पाठ याद करो, तारी MEMBER रिमेंबर, अपना पाठ योर लेसन। फिर अगला है यहाँ पर एक पत्र लिखो, तो हो जाएगा राइट ए लेटर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर अपने पिता के पास एक पत्र लिखो, तो लिखेंगे राइट ए लेटर टू, अपने पिता के पास तो योर फादर, ठीक है। अगला है फूल मत तोड़ो, तो हो जाएगा डोंट। फूल तोड़ने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, प्लक, PLUCK, डोंट प्लक दी फ्लावर। अगला है स्कूल जाओ, तो लिख देंगे गो टू स्कूल। बाजार जाओ, गो टू मार्केट। कहते कि नहीं कि मार्केट चलना है, तो सेम वही है, गो टू मार्केट यानी बाजार जाना है। अंदर आओ, कम इन। आप क्लास में गए होंगे तो सर से पूछते हैं कि नहीं कि मे आई कम इन सर, तो वही है कम इन। कितना तो बोल देते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, पता ही नहीं चलता कि क्या है। तो फ्रेंड्स कम इन होता है, मे आई कम इन। क्लियर है। अगला बाहर जाओ, गो आउट। जैसे बाहर जाना रहता था तो कैसे पूछते थे, मे आई गो आउट सर, यानी कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। अगला है उसे मत पीटो, मत का मीनिंग लिखेंगे डोंट बीट हिम। फिर वर्ग में शोरगुल मत करो, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे डोंट। फ्रेंड्स वर्ग में शोरगुल मत करो, तो लिख देंगे डोंट मेक ए नॉइज, यानी शोरगुल करना का हो जाएगा मेक ए नॉइज। कहाँ फ्रेंड्स, तो वर्ग में, तो डोंट मेक ए नॉइज लिख दीजिएगा इन द क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज द डोर। फिर दरवाज़ा मत बंद करो, तो हो जाएगा डोंट क्लोज द डोर, ठीक है। अगला यहाँ पर एक गिलास दूध लाओ, तो हो जाएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध लाओ। अगला यहाँ पर ऊपर जाओ, तो फ्रेंड्स ऊपर जाने का क्या होता है, सबसे पहले जाने का क्या हो जाएगा, गो अप। अप मतलब ऊपर, नीचे आओ तो गो डाउन, और डाउन मतलब फ्रेंड्स नीचे होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला फ्रेंड्स हमारा इस पत्र को डाक में डालो, तो फ्रेंड्स देखेंगे डाक में डालना का मीनिंग फ्रेंड्स आप ही के बुक में यहाँ पर देखिए दिया होगा, ये फ्रेंड्स दिया हुआ है बिल्कुल, टू पोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे डाक में डालने का मीनिंग होता है पोस्ट, इसका मीनिंग होता है दिस, पत्र का मीनिंग होता है यहाँ पर लेटर, तो पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर ध्यानपूर्वक काम करो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यानपूर्वक का मीनिंग होता है केयरफुल्ली। चलिए यहाँ पर लिख देंगे वर्क, पहले तो वर्क लिखेंगे, इसका काम करना का वर्क, और उसके बाद में ध्यानपूर्वक का केयरफुली, CAREFULLY, ठीक है। अगला है अपना नाम लिखो, तो हो जाएगा राइट योर नेम। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर दो प्रश्न शेष बच गया, तो इन दोनों को हल कर लेते हैं। बोला गया है किसी को गाली मत दो, तो मत का मीनिंग पहले लिखेंगे डोंट एब्यूज
अब फ्रेंड्स यहाँ पर किसी को का यहाँ पर मीनिंग होता है एनीबॉडी, तो डोंट अब्यूज एनीबॉडी, यानी कि किसी को गाली मत दो। अगला है शोरगुल मत करो, तो हो जाएगा यहाँ पर डोंट मेक ए नॉइज, यानी कि शोरगुल मत करो। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 121 को सभी प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 121 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 122 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 122 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है कृपया वहाँ जाए, तो पहले फ्रेंड्स यहाँ कृपया है तो पहले कृपया का मीनिंग लिखेंगे प्लीज, PLEAS प्लीज। और वहाँ जाए का मीनिंग क्या होता है, गो देयर। ये तो फ्रेंड्स बहुत ईजी था। क्लियर है। अगला है कृपया मुझे अपनी कलम दे, तो कृपया है फ्रेंड्स तो लिखेंगे प्लीज। यहाँ पर देना का मीनिंग होता है गिव, प्लीज गिव मी अपनी कलम योर पेन। अगला है कृपया यहाँ अपना नाम लिखें, तो लिखेंगे प्लीज। यहाँ पर अपना नाम लिखे तो राइट योर नेम, प्लीज राइट योर नेम। यहाँ है तो इसका मीनिंग लिख दीजिएगा है HERE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पर कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, तो लिखेंगे प्लीज क्लोज द डोर। अगला है कृपया मेरे यहाँ आइए, तो लिखेंगे प्लीज कम हेयर मी। ठीक है। अगला है कृपया इसे पढ़ें, तो प्लीज रीड दिस। अगला है कृपया शांत रहें, तो लिखेंगे प्लीज। शांत रहने के लिए क्या होता है, कीप क्वाइट, QUITE, प्लीज कीप क्वाइट। अगला है कृपया एक गाना गाएं, तो लिखेंगे प्लीज सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है दया करके मुझे 5 रुपया दीजिए, तो फ्रेंड्स दया करना का मीनिंग क्या होता है, तो लिखेंगे काइंडली, KINDLY, काइंडली गिव में 5 रुपये, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 5 रुपीज़, RUPEES। ठीक है। अगला है कृपया मेरी मदद कीजिए, तो लिखेंगे प्लीज हेल्प मी। कृपया वहाँ मत जाइए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लीज डोंट गो देयर। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर कृपया उसकी मदद मत कीजिए, तो लिखेंगे प्लीज। यहाँ पर आप चाहें तो डोंट की जगह पर डू नॉट भी लिख सकते हैं, प्लीज डू नॉट, और यहाँ पर हेल्प हिज, या फिर फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखिए प्लीज डोंट हेल्प हिम। ठीक है। आप चाहें फ्रेंड्स यहाँ पर डू नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कृपया फूल ना तोड़ें, तो लिखेंगे प्लीज डू नॉट। फूल तोड़ने का मीनिंग क्या होता है, प्लक दी फ्लावर, प्लक दी फ्लावर, FLOWER। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ पर आप चाहें तो डू नोट के जगह पर डोंट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कृपया मुझे वह किताब दीजिए, तो लिखेंगे प्लीज गिव मी वह किताब, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, डैट बुक। अगला है यहाँ पर कृपया मुझे इजाज़त दीजिए, तो लिखेंगे प्लीज। इजाज़त देना का क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग, तो आप इसको बोल सकते हैं अलाउ, तो लिखेंगे प्लीज अलाउ मी, ALLOW। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 122 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने है। यहाँ पर एक्सरसाइज 122 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने फ्रेंड्स शुरू से लेकर अंत तक के इन सभी प्रश्नों को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 123 में जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 123 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है हम लोग चलें, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब जो भी हम प्रयोग करेंगे इसमें फ्रेंड्स लेट का प्रयोग होता है, LET लेट। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो इसमें से अगर जब भी यहाँ पर है कुछ प्रस्ताव दिया हुआ, कुछ सुझाव या फिर आज्ञा आग्रह का बोध होता है तो लेट का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग चलें, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट। अच्छा फ्रेंड्स एक बात और क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लोग का मीनिंग क्या होता है, बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर अस लगाना है। बी का अस होता है, यहाँ पर एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आई का मी होता है, यू का योर होता है, वैसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर बी का अस होता है। तो लिखेंगे लेट
अस और जाना का मीनिंग गो। अगला है अब हम लोग खाना खाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम लोग हैं तो लिखेंगे लेट अस ईट। अब का मीनिंग होता नाउ, लेट अस ईट नाउ। क्लियर है। फिर अगला है हम लोग खेलें, तो लिखेंगे लेट अस प्ले। अगला है हम लोग सिनेमा देखने चलें, ये फ्रेंड्स हम लोग सिनेमा चलें जो है देखना नहीं है, तो लिखेंगे लेट अस। अब उसके बाद में गो सिनेमा। अगला है उसे खेलने दो, तो लिखेंगे लेट। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आ चुका है उसे, यहाँ पर तो हम लोग था तो बी का लिख रहे थे, तो यहाँ पर ही का हीज लिखेंगे, तो लिखेंगे ये फ्रेंड्स ही का हीज होता है। एक फ्रेंड्स लास्ट वाला देखिएगा, हीज अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन हिम फ्रेंड्स कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट हिम प्ले। अगला है उसे रोने दो, तो लिखेंगे लेट हिम बीप। अगला मुझे काम करने दो, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट वर्क। यहाँ पर देखेंगे काम करना का तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे भी है तो मुझे का क्या आई लिखिएगा, नहीं यहाँ पर मी लिखना है, तो लेट मी वर्क। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जो बदलते हैं कैसे, यहाँ पर पोसेसिव केस यहाँ पर पूरा का पूरा काम करता है, ये सभी फ्रेंड्स जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तो पूरा यहाँ पर डिटेल से बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। इन बचे हुए प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। बोला गया है हम लोगों को सोने दो, तो लिखेंगे यहाँ पर लेट अस। या फ्रेंड्स हम लोग हैं तो लेट अस स्लीप। अगला है उन लोगों को बाहर जाने दो, तो लिखेंगे लेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है उन लोगों को, तो उन लोगों को क्या होता है, तो दे का फ्रेंड्स यहाँ पर देम होता है, तो लिखेंगे लेट देम। यहाँ पर बाहर जाना का गो आउट, लेट देम गो आउट। ठीक है। अगला है गीता को जाने दो, ये फ्रेंड्स गाने दो, तो लिखेंगे लेट गीता सिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है उसे मत जाने दो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है मत, तो इसका मीनिंग हम कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे इसको फ्रेंड्स हम दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लेट वाला से बताते हैं, लेट हिम। यहाँ पर मत है, मत कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स कि विरोधाभास प्रकट कर रहा है, यानी कि उसमें सहमति नहीं है, तो लेट हिम नोट को लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, डोंट से बनाना है। मत में बताया था डोंट से, तो डोंट आगे यहाँ पर डोंट लगा देंगे लेट हिम। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी मत बोला है, ठीक है, नहीं तो हम यहीं पर लिख देते, लिख देंगे डोंट लेट हिम गो। जियो गो फ्रेंड्स इधर लिखे हैं। एक है लेट हिम नोट गो, नोट की जगह पर डोंट का प्रयोग करेंगे, डोंट डोंट आगे लगा देंगे, लेट हिम यहाँ पर गो, नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगला मोहन को खेलने दो, तो लिखेंगे लेट मोहन प्ले। अगला है बच्चे को दूध पीने दो, तो लिखेंगे लेट द चिल्ड्रेन दूध पीना, लेट द चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क। क्लियर है। अगला है मेरे भाई को जाने दो, तो लेट, उसके बाद मेरे भाई को, तो लेट माई ब्रदर गो। ठीक है। अगला यहाँ पर उन लोगों को मत खेलने दो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मत आ गया है, तो आपको दो तरीका बताए थे, तो चलिए हम डोंट वाला से ही बनाते हैं यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर डोंट, यहाँ पर उन लोगों का है तो डोंट देम प्ले। अगला है राम को मत झगड़ने दो, तो फ्रेंड्स यहाँ भी हम डोंट से ही बना देते हैं, लिख देंगे डोंट। अच्छा यहाँ पर देखिएगा उन लोगों को मत झगड़ने दो था, तो यहाँ पर हम तुम लेट लगा ही नहीं, लेट भी लगाइएगा, डोंट लेट राम क्वेरल, QUARREL। क्लियर है। और फ्रेंड्स दूसरा तरीका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर हम लेट को पहले लिखें तो डोंट की जगह पर क्या नोट कहाँ पर लगेगा, बताइएगा। एक हम बताते हैं, जैसे इसका बनाना रहता तो लिखते हैं हम यहाँ पर लेट देम नोट प्ले। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 123 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 123 का सभी प्रश्न हमने हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, एक्सरसाइज 124 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 124 का सभी प्रश्न लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बोला गया है लेट राम नोट क्वेरल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा लेट आ चुका है और नोट भी आ चुका है, यानी कि इसमें मत का भी प्रयोग होगा और दो का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर राम है तो निकालिए इसको बाहर, लिखेंगे राम को, यहाँ पर फ्रेंड्स नोट है तो मत, राम को मत क्वेरल मतलब झगड़ना, राम को मत झगड़ने दो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है डोंट लेट राम क्वेरल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डोंट का प्रयोग हो गया, कहने का मतलब हिंदी तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेट नोट लिखिए या फिर डायरेक्ट यहाँ पर डोंट लिखिए नहीं की जगह पर, बात तो बराबर ही है। तो इसमें फ्रेंड्स वही बनाएंगे, राम को मत झगड़ने दो। ठीक है।
अगला है यहाँ पर डोंट लेट देम प्ले, यानी कि फ्रेंड्स उन लोगों को मत खेलने दो। तो यहाँ लिखेंगे उन लोगों को मत खेलने दो। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डोंट का जो प्रयोग हुआ था यहाँ पर सिर्फ नोट का प्रयोग हो गया, बाकी तो सब सेम ही है। तो फ्रेंड्स क्या बार बार हम लिखते रहे? नहीं। तो समझिए कि इसका सेम टू सेम यही होगा। अगला यहाँ पर लेट हिम नोट प्ले, तो फ्रेंड्स हिम आ गया है यानी कि उसे, यहाँ पर गो है तो यानी कि जाना, नोट आ गया है यानी कि मत, तो उसे मत जाने दो। क्लियर है? अगला है लेट माई ब्रदर गो, यानी कि फ्रेंड्स मेरे भाई को जाने दो। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे मेरे भाई को जाने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है लेट द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बच्चा को दूध पीने दो। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर चिल्ड्रन रहता तो हम लिख देते बच्चे को दूध पीने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चे, ये फ्रेंड्स चलिए बच्चे ही लिख देते हैं, बच्चे को दूध पीने दो। अच्छा आप ये बताइएगा अगर यहाँ पर नोट रहता तो क्या लिखते हैं? लेट द चाइल्ड नोट ड्रिंक मिल्क, यानी कि बच्चे को दूध मत पीने दो। ठीक है। अगला लेट मोहन प्लो, ये फ्रेंड्स प्लो बोल रहे बल्कि प्ले, तो लिखेंगे मोहन को खेलने दो। ठीक है। अगला है लेट गीता सिंह, यानी कि गीता को गाने दो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर है लेट देम गो आउट, यानी कि उन लोगों को जाने दो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सिर्फ जाने दो नहीं, गो आउट उन लोगों को बाहर जाने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पर लेट अस स्लीप, तो फ्रेंड्स अस आ गया यानी कि हम लोगों को, तो लिखेंगे हम लोगों को सोने दो। अगला यहाँ पर लेट मी वर्क, तो यहाँ पर लिखेंगे मुझे काम करने दो। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे लेट हिम बीप, यानी कि उसे रोने दो। अगला है लेट हिम प्ले, यानी कि हिम है फ्रेंड्स, यानी कि उसे खेलने दो। अगला है लेट अस गो टू सिनेमा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिनेमा चलें। अच्छा से यहाँ पर सिनेमा लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग सिनेमा चलें। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर नाउ रहता तो लिख देते अब हम लोग सिनेमा चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पर लेट अस प्ले, यानी कि हम लोगों को खेलने दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर लेट अस ईट फूड नाउ, तो यानी कि अब हम लोगों को खाना खाने दो। ये फ्रेंड्स अब नहीं लिखेंगे क्योंकि नाव यहाँ पर नहीं है, ये फ्रेंड्स नाव है बिल्कुल लिखेंगे। लिखेंगे अब हम लोगों को खाने दो, खाना खाने दो, लिखेंगे खाना खाने दो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लिख दिए खाना खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है लेट अस गो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चलें, हम लोग चलें। क्लियर है? यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते थे कि हम लोगों को जाने दो। ठीक है, बात बराबर ही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 124 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इन सभी प्रश्न को बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब पहले हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा ये रहा एक्सरसाइज फ्रेंड्स 124। उम्मीद करते हैं कि जितने प्रश्न हमने आपको अभी जस्ट बताया है ये सभी का सभी बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 125 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले यहाँ पर देखेंगे एक लड़का है 4 लड़के हैं, तो हम यहाँ पर इन सभी प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बोला गया है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि फ्रेंड्स जो भी हम इन सभी सवालों को बनाएंगे ये देयर से बनाएंगे, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए भी गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर कॉपी पर सभी प्रश्न को लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 125 तो पहले लिख लिया है। अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे, जैसे एक लड़का है तो क्या कर देंगे ए बॉय या फिर इज ए बॉय, नहीं यहाँ पर फ्रेंड्स हमें नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है तो हम इसमें देयर लेकर के चलते हैं। तो लिखेंगे देयर इज ए बॉय। अब कहिए कि इसमें ये कैसे पता लगाएंगे कि देयर के बाद इज ही लगेगा, कि आर नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। इसमें एक क्यों लगा? क्योंकि एक लड़का, यहाँ पर कितना लड़का? 4 लड़का है, यानी कि प्लुरल है एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर लगाएंगे आर, देयर आर
फोर बॉयज। ठीक है, जिससे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं तो लिखेंगे देयर आर बॉयज। ठीक है, एक गाय है तो हो जाएगा देयर इज ए काऊ। दो गाय है, एक से ज़्यादा है तो हो जाएगा देयर आर टू काउज। तो फ्रेंड्स बताइए, क्या इस प्रकार से ये सभी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत सारे गायें हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे देयर आर काउज। ठीक है, अगला है एक बच्चा था तो हो जाएगा देयर वाज ए चाइल्ड। अगला है दो बच्चे थे तो हो जाएगा देयर वर टू चाइल्ड। अब फ्रेंड्स आप कहिएगा कि यहाँ पर कब बाज लगेगा, कब बर लगेगा? तो जब था, थे, थी इस प्रकार से रहेगा तब बाज बर तो लगता ही था। ये सब तो फ्रेंड्स आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया बच्चे थे, फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे थे तो हो जाएगा देयर वर चिल्ड्रेन। क्लियर है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर वहाँ एक लड़का है तो लिखेंगे देयर इज ए बॉय। ये तो हो गया फ्रेंड्स, एक लड़का है का देयर इज ए बॉय। अब वहाँ का मीनिंग यहाँ पर लिख देंगे देयर इज ए बॉय फिर देयर। कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि देयर यहाँ भी है यहाँ भी है, हम आपको बता दिए हैं कैसे है। अगला है यहाँ एक गाय है, तो पहले एक गाय है कि क्या बनता है, तो आप कहेंगे कि देयर इज ए काऊ, एक गाय है। अब यहाँ का भी मीनिंग तो लिखना है तो लिख दीजिएगा हेयर। ठीक है, अगला है वहाँ बच्चे थे, तो बच्चे थे तो लिखिएगा देयर बर चिल्ड्रेन। अब फ्रेंड्स वहाँ है तो वहाँ का मीनिंग लिख देंगे यहाँ पर देयर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा। बोला गया चाय है तो हो जाएगा देयर इज टी। यहाँ पर ये मत लगाइएगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर चाय है तो चाय को हम गिन नहीं सकते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मेटेरियल नाउन है, तो मेटेरियल नाउन के आगे यहाँ पर एक का प्रयोग नहीं होता है। अगला है चाय थी तो लिखेंगे देयर बाज टी। ठीक है, फिर वहाँ चाय है तो हो जाएगा देयर इज टी, और वहाँ का मीनिंग फिर से लिख दीजिएगा देयर। क्या कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है यहाँ दूध है तो लिखेंगे देयर इज मिल्क। यहाँ है तो यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा हेयर। फिर एक पेड़ था तो लिखेंगे देयर बाज ए ट्री। फिर वहाँ 10 पेड़ थे तो पहले 10 पेड़ के बना लीजिए, तो देयर बर 10 ट्रीज। अब वहाँ है तो वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, फिर से लिख देंगे THERE देयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर एक आदमी है तो लिखेंगे देयर इज ए मैन। एक राजा था तो हो जाएगा देयर बाज ए किंग। ठीक है, फिर एक लड़का और एक लड़की है तो लिख देंगे देयर इज ए बॉय एंड ए गर्ल। इतना भी फ्रेंड्स सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी बढ़िया से लिख सकते हैं कि देयर इज ए बॉय, एक लड़का है और एक लड़की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आपको लिखना था कि एंड देयर इज ए गर्ल, देयर इज ए बॉय एंड देयर इज ए गर्ल, ऐसे करके बनाना था। ठीक है, हमने आपको पूरा बात बताया है, लेकिन देयर इज ए बॉय एंड ए गर्ल ऐसे भी लिखिएगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आपको तरीका दोनों बताया है, देयर इज ए बॉय एंड देयर इज ए गर्ल। ठीक है, चलिए अगला है एक शहर था तो लिखेंगे देयर वाज ए टाउन। अगला है कुछ लड़के हैं तो लिखेंगे देयर आर सम बॉयज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है शांति है तो लिखेंगे देयर इज, शांति का मीनिंग होता है पीस, PEACE। अगला है ईमानदारी थी तो देयर वाज, ईमानदारी का मीनिंग होता है ऑनेस्टी, HONESTY। ईमानदार का मीनिंग होता है ऑनेस्ट। ठीक है, अगला है एक पुस्तकालय है तो लिखेगा देयर इज ए लाइब्रेरी, LIBRARY। अगला है वहाँ पत्थर है तो लिखेंगे देयर इज, पत्थर का मीनिंग होता है स्टोन, STONE, और वहाँ का मीनिंग लिख दीजिएगा देयर, THERE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यहाँ 4 टोपियाँ हैं तो पहले 4 टोपियाँ हैं कि बनाइए, तो लिखेंगे देयर आर 4 कैप्स। कहाँ यहाँ है तो मीनिंग लिख दीजिए हेयर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है एक मंदिर था तो लिखेंगे देयर बाज ए टेम्पल। अगला है यहाँ कुछ है तो यहाँ पर लिख देंगे कि देयर इज सम, यहाँ कुछ है देयर इज सम। और फ्रेंड्स यहाँ का मीनिंग क्या होगा हेयर, देयर इज सम हेयर। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से
आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 125 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, पहले एक बात सुनिए, यहाँ पर कुछ है कि नहीं, तो देयर इज सम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मीनिंग दिया गया है समथिंग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बुक दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, यहाँ पर कुछ का मीनिंग है कि नहीं दिया हुआ समथिंग, तो इसलिए हमने यहाँ पर समथिंग लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 125 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।